हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमजी टॉपर क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बार उपस्थित हैं डेली करंट अफेयर में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो को लेकर। स्टूडेंट, इससे पहले आपने अभी तक हमारे डेली करंट अफेयर के और छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देखने से पहले कल के वीडियो में हमने जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बताए थे उसका जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? उसका आंसर था डॉक्टर गिरीश चंदेल, जो अभी हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ के नए रायपुर अटल नगर में विधानसभा भवन बनाने के लिए कितने लागत की स्वीकृति की गई है? उसका आंसर था 270 करोड़ रुपए की लागत स्वीकृति की गई है। अगला क्वेश्चन था, सार्वभौम पीडीएस राज्य सरकार के द्वारा किस जिले से नवीन राशन कार्ड वितरण प्रारंभ किया गया है? उसका आंसर था कबीरधाम जिले से नवीन राशन कार्ड वितरण प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन था, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? उसका आंसर था मिथिलेश तिवारी, जो उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन था, किस मंत्री ने फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति लॉन्च की है? उसका आंसर था डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला क्वेश्चन था, भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? उसका आंसर था शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? उसका आंसर था 25 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन था, डिजिटल इंडिया के CEO ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्ति की है, उसका नाम क्या है? उसका आंसर था अभिषेक सिंह, जो कि एक IAS ऑफिसर है 1995 बैच के। अगला क्वेश्चन था, साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के किस कवि को उनके कविता संग्रह ताजा हवा की ताबिशे के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है? उसका आंसर था चंद्रभान खयाल को साहित्य अकादमी ने उर्दू भाषा के उनके कविता संग्रह ताजा हवा की ताबिशे के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की है। तो अब चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चनों की ओर। आज के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है, गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेले का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? इसका आंसर है 7 से 9 मार्च 2022 तक गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेले का आयोजन 7 से 9 मार्च 2022 तक किया जाएगा। नेक्स्ट, गुरु गद्दीन सिंह श्री विजय गुरु की अध्यक्षता में मेला समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है, श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करने आपसी तालमेल से काम करें, ऐसा मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया की अनुशंसा पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी राशि के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है? इसका आंसर है 52,22,000 रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, विकास एवं श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया की अनुशंसा पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आरंग विधानसभा क्षेत्र को 52,22,000 रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। नेक्स्ट, ग्राम बरौदा बांध के खेत से 4 लाइन तक नाला सफाई एवं गहरीकरण हेतु 7,50,000 रुपए की राशि स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट है, गुमा में टार नाली उन्नयनकार नरसिंहपुर मोड़ से गुमा के नरेश यादव के खेत तक के लिए 4,24,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बार्ग से अनुबंध करने वाला पहला राज्य किस अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध करने के मामले में छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध करने के मामले में छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है,
बार्क से अनुबंध करने वाला पहला राज्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए अनुबंध करने के मामले में छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब ग्रामीण महिलाएं गोबर से बिजली बनाएंगी। नेक्स्ट, इससे मीथेन गैस और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों के मुताबिक गोधन योजना की कई ज्वलंत समस्याओं के समाधान का रास्ता भी दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत के उच्च आयोग ने किस शहर में औपचारिक रूप से सुबोनो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की है? इसका आंसर है ढाका शहर से फरवरी 2022 में भारत के उच्च आयोग ने औपचारिक रूप से सुबोनो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ढाका में भारतीय उच्च आयोग ने औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2022 को सुबोनो जयंती छात्रवृत्ति वेबसाइट लॉन्च की है। नेक्स्ट, बांग्लादेशी नागरिकों के लिए भारत में शिक्षा और व्यावसायिकता के अवसरों को साझा करने के लिए छात्रों के लिए 1000 सुबोनो जयंती छात्रवृत्ति SJS की घोषणा 26 से 27 मार्च 2021 को पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान की गई थी। नेक्स्ट, इस छात्रवृत्ति के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य सर्वोत्तम और प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को आकर्षित करना और भारत की नई शिक्षा नीति के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच तालमेल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करना भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 किस दिन आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है 26 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 आयोजित किया जाएगा। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 26 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन 27 फरवरी को किया जाएगा। नेक्स्ट है, पोलियो वायरस के खिलाफ जनसंख्या प्रतिरक्षा बनाए रखने और पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए भारत हर साल पोलियो के लिए एक राष्ट्रव्यापी NID और 2 उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आयोजित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने राज्य की कृषि निर्यात नीति AEP की शुरुआत की है? इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने 25 फरवरी 2022 को राज्य की कृषि निर्यात नीति AEP की शुरुआत की है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महाराष्ट्र सरकार ने 25 फरवरी 2022 को राज्य की कृषि निर्यात नीति AEP की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, यह 21 कृषि वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में अपनी कृषि निर्यात नीति का अनावरण किया था, जिसमें राज्य सरकारों को अपनी नीति का मसौदा तैयार करने का निर्देश भी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसका आंसर है दीपक धर, जो फरवरी 2022 में प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दीपक धर को सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, बोल्ट्जमान मेडल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड फिजिक्स IUPAP के सांख्यिकी भौतिकी पर C3 आयोग द्वारा हर 3 साल में दिया जाता है। नेक्स्ट है, वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जॉन होपफील्ड के साथ पुरस्कार साझा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 219 स्टूडेंट के साथ एयर इंडिया का विमान मुंबई पहुंचा, सरकार ने इस अभियान को क्या नाम दिया है? इसका आंसर है ऑपरेशन गंगा, इस अभियान को नाम दिया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। शनिवार को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार इस मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध प्रभावित यूक्रेन से निकालकर रोमानिया के रास्ते से एयर इंडिया के विमान 219 भारतीयों को लेकर शनिवार शाम मुंबई में पहुंच चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चैंपियंस लीग 2022 के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के प्रतिस्थापन के रूप में यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन UEFA द्वारा किस शहर को चुना गया है? इसका आंसर है पेरिस शहर को चुना गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है,
25 फरवरी 2022 को यूईएफए द्वारा चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी करने से रूस को छीन लिया गया था, जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद सेंट पीटर्सबर्ग की जगह पेरिस ने ले ली थी। नेक्स्ट है, पुरुषों का फाइनल अभी भी 28 मई 2022 को होगा, लेकिन अब यूईएफए के कार्यकारी समिति के निर्णय के बाद स्टेड डी फ्रांस में यह किया जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस ने आखिरी बार 16 साल पहले चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी की थी, जब बार्सिलोना ने 2006 के फाइनल में आर्सेनल को हराया था। स्टूडेंट, कल हमने आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे थे। वह क्वेश्चन था, निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI जल्दी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी? उसका आंसर था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रारंभ करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI यानी भारतीय खाद्य मानक सुरक्षा प्राधिकरण के मुताबिक जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी, जिससे उपभोक्ता यह जान पाएंगे कि उनकी खाद्य पैकेजिंग हानिकारक है या स्वास्थ्य और पौष्टिक है। अगला क्वेश्चन था, इनमें से किस राज्य के चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? उसका आंसर था हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला हाल ही में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत चंबा जिला शामिल होने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले तेलंगाना के भद्राद्री, कोटगुडेम, जयशंकर, भोपालपल्ली, कोमराम भीम, आसिफाबाद और हरियाणा का मेवात है। अगला क्वेश्चन था, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। उसका आंसर था मीनाक्षी लेखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है, जिसे ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। इस सिग्नेचर ट्यून को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए संस्कृति मंत्रालय के वंदे मातरम नृत्य उत्सव के लिए तैयार किया गया था। स्टूडेंट, आप सभी के लिए आज का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।